ओके। तो कल मैंने टास्क दिया था कि नेवर एंडिंग कैलकुलेटर, राइट? इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट अंटिल इट इज गेटिंग एग्जिटेड, यू हैव टू प्रेस अ बटन टू गेट इट एग्जिटेड, राइट? यस सर। आई मैंने देखा कि अच्छे बंदों ने अच्छे से रेस्पॉन्ड भी किया है, और कुछ बंदों ने पूरा प्रॉपरली फॉर्मेटिंग करके कोड भी कर दिया है। But what I wanted to teach you for this, okay? The next concept, which is one of the most important concept of Python, just try to understand. If you're not understanding anywhere, just let me know. Okay? I'll help you understand this. Okay? See, calculator assignment तो सब लोग कर देंगे. So if you see in the I have written this calculator assignment. This is the session 14.1. Here we have written a calculator assignment folder I have made where I am just putting my code. So if you see, तुम लोग जब कोड किए होगे, यहां पे कैलकुलेटर असाइनमेंट है, तुमने सारी चीज हैंडल की होगे, राइट? क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट? सब चीज को। बट यहाँ पे देखो, मैंने कैलकुलेटर करके पूरा चीज लिखा, मेनू बना दिया, और मेनू बना के सारी चीज लिख दिया जो कि अपनों का कैलकुलेटर का मेन्यू है। उसके बाद दो तीन फंक्शन करके इंप्लीमेंट किया है, एक गेट टू नंबर्स करके, और एक है अगर 8 और 9 होता है, बिकॉज इट इज सिंगल नंबर, आई हैव जस्ट टेकन सिंगल नंबर। वाई आई नीड दिस? बिकॉज अगर तुमको ऑपरेशंस दिखे जो हम लोगों ने कल दिया था असाइनमेंट में, ये जितने भी है अप टू एक्सपोनेंट, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंट, दीज ऑल नीड हाउ मेनी नंबर्स इन टोटल? 2 numbers. सर मिनिमम टू। यस, No. मिनिमम टू। और व्हाट अबाउट दिस टू? Single. वन। ओनली वन नंबर। यस सर। तो इसलिए मैंने क्या किया, तुमको मैंने कल फंक्शन का कंसेप्ट पढ़ाया था, उसी फंक्शन के कंसेप्ट को लेके मैंने इसको यूज किया कि मेरे को यहाँ पे भाई क्या करना है, कि मैं अपना कभी भी 2 डिजिट नंबर तभी लूंगा जब वो जरूरत है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये अगर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो उस केस में ए बी करके गेट टू नंबर्स ले रहा हूँ, और गेट टू नंबर्स में दोनों को फ्लोट करके कन्वर्ट करके ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे मैंने रिटर्न ए बी दोनों कर दिया। सो देर क्या हुआ, ये यहाँ पे जब मैं जाऊंगा 1 2 3 4 जिस किसी में भी चॉइस में, तो इसके अंदर मेरे को गेट टू नंबर्स आएगा। तो मैंने क्या किया, दूसरा चीज हैंडल, अगर मेरा एग्जिट करना है तो पहले ही मैं उसको यूज कर रहा हूं कि ईच सेंसर में अगर जीरो ब्रेक है तो ब्रेक करके निकल जाओ, जरूरत नहीं है, ब्रेक कर देगा तो यहां से निकल जाएगा और वाइल टू से भी निकल जाएगा, तो मेरा एग्जिट हो जाएगा कोड। तीसरा चीज मैंने क्या किया, इतना सारा चीज को मैंने फंक्शनलाइज कर दिया। फंक्शनलाइज मतलब क्या है, मॉडुलराइज। मॉडुलराइज मतलब क्या है, कोड के अंदर यहां पे कुछ हैंडल नहीं किया और उसको कोड को मैंने अलग से लिखा। यहां पे अगर तुम ये मेन प्रोग्राम देखोगे, यहाँ पे 7 तक, यहाँ पे तुम देखोगे एक एक लाइन में बस मैंने रिजल्ट में ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई सबका Yes sir. फंक्शन लिख दिया और इसको यूज किया है। और ये चॉइस 8 9 में यहाँ पे जब इंटरवल लेके यहाँ पे दोनों फंक्शन लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो इफ है, इसका एलिफ ये वाला है, और उसका एलिफ ये वाला है, उसका एलिफ ये वाला है, और उसका एल्स ये वाला है। अगर इनवैलिड चॉइस है तो ये ट्राई अगेन यहाँ पे देगा, और ये सारे चीज एक ही में है यहां से। तो अगर चॉइस जीरो होता है तो एग्जिट करेगा, और एल्स अगर चॉइस 1 to 7 है उसके बाद दो नंबर लेगा, और 1 to 7 के हैंडलिंग इसके अंदर रहेगा। अगर 8 है तो इसके अंदर रहेगा, क्योंकि एलिफ है तो 1 to 7 है तो यहाँ पे जाएगा, 8 है तो यहाँ पे जाएगा। Yes sir. समझ में आ रहा है? 9 है तो यहाँ Hmm. पे जाएगा, और एल्स का अगर कोई इनवैलिड चॉइस है ट्राई अगेन करके यहाँ पे जाएगा। और ये पूरा का पूरा फंक्शन को हम लोग रन कहाँ से कर रहे हैं, बार बार कॉल करने के लिए यहाँ से रन कैलकुलेटर। ओके। सो दिस इज ए कमांड, सबको याद करो, जब भी तुमको कोई मेन प्रोग्राम लिखना होगा और फंक्शनलाइज करके लिखना होगा, तो तुम लोग कैलकुलेटर करके ऐसे फंक्शन बना दोगे, और ये कैलकुलेटर को तुम यहां से कॉल करोगे। अभी आते हैं ये कैलकुलेटर को। ओके, समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई डाउट यहां तक? अब नीचे सर वाला वो लास्ट कैलकुलेटर में जो कॉल कर केस रहा है है। नीचे में ये देखो, ये एक, जब भी कोई प्रोग्राम तुमको रन करना है, दिस इज ए सिंटैक्स फॉर दैट। ओके। सिंटैक्स क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे बता रहे हो कि अगर मेरा जो नेम है, दिस इज ए डंडर फंक्शन। डंडर फंक्शन मतलब क्या है, अंडर्स को अंडर फंक्शन डंडर फंक्शन होता है, ठीक है? दिस इज वर्ल्ड डंडर फंक्शन। अगर मेरा नेम का नाम मॉड मेन है,
नेम का नाम मेन है, मेन स्क्रिप्ट है, तो मेरा कैलकुलेटर फंक्शन रन करो। तो अगर सोचो कि कोई भी स्क्रिप्ट है जहां पे मैं उसको फंक्शनलाइज करके यूज करता हूं, जहां पे मेरे को कोई भी कोड को लोकली रन करना है विथ ए फंक्शन, बार 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 मेरे को कॉल करना है या कोई भी फंक्शन रन करना है, तो उस केस में मैं ऐसे सिंटैक्स लिख उसको रन कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? दिस इज सिंटैक्स, इसको रिमेंबर कर लो, क्योंकि ये हमेशा मोस्टली चीजों में ऐसे ही यूज होता है। जब भी तुमको फंक्शनल करके कहीं पे मॉड्यूलर करके प्रोग्राम रन करना है, तो वहां पे तुमको ऐसे करके लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा याद रख लेना पड़ेगा। इसलिए मैं बोला कि थोड़ा याद रखो ये चीज, कि इसका अगर तुम चाहते हो कि मैं थोड़ा डिटेल्स में समझाऊं, उसके लिए थोड़ा अभी थोड़ा डिटेल्स में समझाना पड़ेगा तुम लोगों को। बट राइट नाउ यू आर नॉट रेडी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू मे बी टुमारो इफ पॉसिबल, वंस आई कवर द कंसेप्ट। ओके, पहले ये चीज समझ लो कि कैसे करते हैं। ये एक काइंड ऑफ सिंटैक्स है कि कैसे लिखा जाता है। समझ में आ रहा है सबको अभी के लिए? यस सर। यस सर। ओके। जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने कैसे इसको यूज किया है कि और कैसे यूज किया है? नो सर, वाइल फंक्शन और इफ एल और एल्स को भी यूज किए। ओके, तो अभी सुनो। आ, ये एक चीज याद रखो कि हमेशा ऐसे तुम यूज कर सकते हो, दिस इज समथिंग विच यू कैन यूज। ओके, जब भी तुम पाइथन को यहाँ पे स्टार्ट करोगे कैलकुलेटर डॉट पी देके, तो व्हाट विल हैपन, तो ये वाला फंक्शन ये चीज चेक करेगा कि इसका मेन क्या है, और इसके हिसाब से अगर मैं चाहूँ तो इसको अलग से लिख सकता हूँ ऐसे। इसके अंदर क्या है देखते हैं, ठीक है? लाइक दिस, देखो ये एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन मतलब क्या है, तो ये अगर इसके साथ कंपेयर करेगा तो चलेगा, ठीक है? दिस इज कॉल्ड मेन मोड। जब भी तुमको कोई भी मेन काम करना है, मेन मतलब काम मतलब जैसे तुम लोग वॉइड में लिखते थे, याद है किसी को? सी प्लस प्लस वगैरह में यस उसके सर, अंदर वर्ड सारे प्रोग्राम में। लिखते हैं। तो सिमिलरली जब भी तुम कोई भी चीज को इंपोर्ट करके यूज करोगे, उस केस में ये चीज तुमको लिखना जरूरी है, ठीक है? अभी समझ में आया कहीं पे किसी को? नहीं समझ में आया? नहीं, छोड़ो, अभी के लिए इतना याद रखो, ये वाला चीज लिखते हैं, ठीक है? अभी देखो नेम के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, मेन को सेट कर दिया, जिसका एग्जांपल है, देखो मेन है। अगर मेन फंक्शन मेन के साथ सेम होता है तो ये वाला फंक्शन रन करो, कैलकुलेटर, व्हाट इज कैलकुलेटर, दिस इज योर कैलकुलेटर। मैं इस चीज को तुमको अच्छे से एक बार फिर से समझाऊंगा, बट नॉट राइट नाउ, ओके? इसके लिए थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डीप, बट ये सिंटैक्स याद रख लो। समझ में आया? हेलो? यस, यस यस सर। सर। चलो चलो, अभी के लिए समझो, मैं बाद में इसको अच्छे से समझाऊंगा, अभी के लिए नहीं, ओके? चलो पहले पहले आगे बढ़ते हैं, मॉडुलाइज फंक्शन कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखोगे, दो नंबर हम लोगों ने ऐड किया ए बी करके, और ये चीज भी किया, बट अभी अगर देखोगे यहाँ पे मैंने ऐड सब्सट्रैक्ट ये सब यूज किया है, बट आई हैव नॉट रिटन दोज इनसाइड दिस फंक्शन। तो मैंने क्या किया, ये आड सब्सट्रैक्ट और जो भी इसका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, वो यहां से मैं इंपोर्ट करके लेकर आ रहा हूं, कहां से? कैल्क ऑपरेशन। तो मैंने इसके लिए और एक प्रोग्राम लिखा, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरा ये मेन प्रोग्राम बहुत बड़ा हो। तो इसलिए मैंने क्या किया, और एक कैल्क ऑपरेशन करके एक फंक्शन लिखा, और इसके अंदर मैंने सारे का सारा हैंडलिंग किया। और मैंने कैल्क ऑपरेशन को आज एन मॉड्यूल यूज किया। व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूल? कैल्क ऑपरेशन जैसे ये चीज को अगर चाहेगा कोई दूसरा फंक्शन फंक्शन जैसे यहाँ पे कैल्क मेन से हम लोग यूज किया है, कल को जाके मैं अगर कोई भी दूसरा कैलकुलेटर बना रहा हूँ, लेट्स से अनदर कैलकुलेटर आई एम जस्ट राइटिंग विच इज कॉल्ड कैल्क स्मॉल डॉट पी वाई, सो इवन आई कैन यूज दैट फ्रॉम कैल्क ऑपरेशन, देखो, इंपोर्ट, ऐड। सो मैं खाली एक को भी करके उसको ये फंक्शन को यूज कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? तो व्हाट विल हैपन, व्हाई मैंने फंक्शन कल तुमको लोगों को समझाया था, कि तो कुछ लोगों ने पूछा था कि जब भी हम लोग फंक्शन लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? तो सोचो, इसका यूज मैंने एक जगह पे इसका
खाली मतलब डेफिनेशन लिखा और डिक्लेयर किया, उसको डेफिनेशन लिखा जो भी है, और वो चीज को मैं इस फंक्शन में मेन फंक्शन भी यूज कर सकता हूं, नहीं तो कोई दूसरे फंक्शन के थ्रू भी यूज कर सकता हूं। तब सोचो यहां पे मैं करूं प्रिंट आर ऑफ ए, सॉरी लेट्स से 2 + 5, ये आंसर देगा कि नहीं देगा? दे देगा सर। क्यों देगा अभी बताओ। क्योंकि सर हमने एक प्रकार से स्कूल लाइब्रेरी, हमारे सिस्टम के उसमें लाइब्रेरी में सेव कर दिया शायद, ऐसा कुछ। ओके, बट इसमें तो आउटपुट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया अभी बताओ। यहां पे मैंने ऐड ए भी किया, और यहां पे देखो कैसे बता रहा हूं, व्हाट इज द इशू, यहाँ पे देखो कैसे यूज ए किया हुआ है। कॉमा बी लिखा है। एक सेकंड, कहाँ पे गया? सर अभी देगा कि नहीं देगा? दे देगा सर। चलो बढ़िया, तो यहाँ पे आंसर दे दिया। अगर सर अगर सोचो, अगर सोचो कि कोई भी फंक्शन मेरे को एक ऐसे जगह पे चाहिए जहां से इसको मैं मल्टीपल जगह पे यूज करना चाहूं, इन दो केसेस हम लोग उसको मॉड्यूलराइज करते हैं। व्हाट डू यू मीन मॉड्यूलराइज? तो देयर कम द बेस्ट कंसेप्ट ऑफ फंक्शन और मॉड्यूल, फंक्शन और मॉड्यूल की में सोचो एक फाइल है, बी एक फाइल है, सी एक फाइल है, ऐसे मल्टीपल जगह पे डी एक फाइल है, एक फंक्शन को यूज करना चाहता हूँ जो कि जिसका नाम है लेट से एक्स वाई जेड फंक्शन, लेट से आर जैसा हो गया, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, ये एक्स वाई जेड अगर ऑपरेशन सेम जगह, इसका अलग अलग ऑपरेशन हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे चाहिए हो सकता है, ठीक है। मे बी आई विल नॉट नीड एवरीथिंग from this, but this xyz function I need. So what will I do? I'll make a module, mod of xyz, let's say module, and inside that I'll define this function, and जहां पे ये चीज चाहिए मैं बस करूंगा import this module xyz, so that क्या होगा, मेरे पास mod अंडरस्कोर एक्स वाई जेड डॉट करके एक्स वाई जेड मैं एक्सेस कर सकता हूं, बिकॉज यहां पे इसको ऐसा लिखा सकते हो, नहीं तो दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो, देखो समझ में है? क्लियर सबको? तो मतलब, क्या समझ में नहीं आया पूछो अभी, अभी तो सोचो। मतलब जो ये हम बना रहे हैं, मतलब इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब ये सिर्फ इसी प्रोग्राम के लिए काम करेगा? हम अपने लैपटॉप में दूसरा भी प्रोग्राम नया भी कट करके पूरा तो ओपन करेंगे तो भी चलेगा? एग्जैक्टली exactly. तो अभी क्या है, अगर सोचो मेरे लिए, जैसे मैंने नमपाई इंपोर्ट करता हूँ, नमपाई आपको याद है, नमपाई हम लोग इंपोर्ट करते हैं या पांडाज इंपोर्ट करते हैं, सुना बस है सर। करते हैं ना? हाँ, सुना बस है सर। या जो हम लोग क्या करते हैं जब भी कोई भी चीज है, जैसे तुम लोग करते हो इंपोर्ट ओएस और इंपोर्ट मैथ, ऐसे इंपोर्ट करते हो, क्या इंपोर्ट करते हो? दिस इज वन ऑफ द मेजर कंसेप्ट ऑफ दिस थिंग, दीज आर ऑल लाइक दिस काइंड ऑफ सिमिलर लाइब्रेरीज जो कि किसी ने बनाया हुआ है, एंड हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो सिमिलरली इसको अगर तुमको अपडेट करना है, तो इसको भी तुम अपना ये करके पीएसएफ के थ्रू उसको भेज सकते हो, और उसके बाद अप्रूवल होने के बाद, और तुम अपने गिटहब में भी चेक इन कर सकते हो। इफ समवन वांट्स दे कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड दे कैन इंस्टॉल इट एंड दे कैन स्टार्ट यूजिंग इट। अगर तुम देखोगे अभी कोई भी चीज का
ये सब ने कुछ ना कुछ बनाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक ओपन करूं, पाइथन मॉड्यूलर से पांडाज गिटहब, सी। So similarly, if you go for this, see, this is Pandas GitHub. This is made by someone, right? Who is the owner? See, people can contribute. Here देखो, यहाँ पे 2.3.3 the latest version. See, this is what someone made, and you are just using it. सबको समझ में आ रहा है अभी कैसे हो रहा है? तो ये पांडास डेवलपर करके कोई बंदा है जिसने अपने गिटहब में चेक इन करके रख दिया। इसने स्टार्ट किया होगा, किसी ने तो स्टार्ट किया है। हु इज द स्टार्टिंग पर्सन? I'll cover whenever I'll be covering pandas, no worries, okay. Someone started it, and this is the person who is the sponsor, and then they have created a open source module, and right now you are just using it. सिमिलरली अगर तुम्हारा कैलकुलेटर फंक्शन जैसे हम लोग ने यहाँ पे बनाया, ये अगर तुम्हारा बहुत बड़ा लाइब्रेरी है जो कि सब लोग यूज कर सकते हैं, देयर पीपल आर इंटरेस्टेड, देन यू कैन ऑल्सो चेक इन द गिट कोड, एंड दे विल बी जस्ट, यू विल बी जस्ट, पीपल विल जस्ट यूजिंग इट, यू कैन ऑल्सो यूज इट। समझ में आया सबको? यस सर। तो यहाँ पे हम लोग का मॉड्यूलराइजेशन का कंसेप्ट काम करता है। इसको इसको और एक दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? सोचो, यहाँ पे मैं एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ, फोल्डर, जिसका नाम दूंगा मैं ऑपर कैल्क अंडरस्कोर ऑप्स, और इसके अंदर मैं रखूंगा इसको, ये देखो, ये एक दूसरे फोल्डर के अंदर है, मैं इसके अंदर रख रहा हूँ। कैल्क ऑप्स के अंदर मैं सोचो रखूंगा, कोई कोई बताओ, कोई चीज बताओ, जैसे ओके, एक काम करते हैं, नेम कॉनकैट डॉट पी वाई, सॉरी, कैल्क ऑप्स को करते हैं नेम ऑप्स। ठीक है, नेम ऑप्स, नेम कॉनकैट डॉट पी वाई। और इस चीज को मैं एक्सेस करवाने के लिए और एक चीज बना सकता हूं, विच इज कॉल्ड, ओके, दैट इज कॉल्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम डॉट, सॉरी, init, दिस इज ए एम्प्टी फाइल, ओके, दिस init.py इज ए एम्प्टी फाइल, जो कि क्या करता है, कोई भी फोल्डर को एक मॉड्यूल बना देता है। ओके, यहाँ पे तुमको इनिशियलाइज करना चाहो तो इनिशियलाइज कर सकते हो, नहीं तो इसको एक मॉड्यूल बना देता है नेम ऑप्स को। तो ये नेम कॉन्कैट के अंदर सोचो मैं एक फंक्शन लिखता हूं जिसका नाम है df नेम कॉन्कैट, एंड यहाँ पे मैं इनपुट लेता हूं, तो सोचो दो दो वैल्यू, ओके, एफ नेम, एल नेम, एंड यहाँ पे करता हूँ रिटर्न एफ नेम प्लस प्लस इफ, यहाँ पे लिख दिया एफ नेम टाइप, हेलो। हेलो, क्या हुआ बताओ? नहीं नहीं सर, मुझे लगा ये सब आवाज नहीं आ रही, मेरा स्पीकर खराब हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, ओके, ये समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? यस सर, सर यस थोड़ा। सर, नेम अल्फाबेट होना चाहिए। यस, यस। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही थी मेरी में। ये होगा होगा। नहीं करेंगे तो कैसे समझोगे? डालना शुड बी स्ट्रिक्ट एंड disconnected. क्या क्या क्या, कोई कुछ बोल रहा है क्या? कोई कुछ बोल रहा है?
नहीं सर। ओके, सोचो, ये चीज को मैंने यहाँ पे लिखा, अभी ये चीज को कैसे मैं एक्सेस करूंगा, दिस बिकेम ए मॉड्यूल राइट नाउ। तो मैं यहाँ पे सोचो कि बाहर एक प्रोग्राम लिखता हूँ, इसको और एक दूसरे फोल्डर के अंदर मूव करते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, एक नया फोल्डर बनाते हैं, सोचो, नेम कॉन्काटिनेशन, इसके अंदर सारा प्रोग्राम लिखेंगे। सोचिए नेम ऑफ को नेम कॉन्काटिनेशन के अंदर मूव कर दिया मैंने, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि देखो कैलकुलेटर असाइनमेंट अलग से प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, और इसके अंदर से नेम करके नेम ऑप्स करके बनाया। अभी सोचो यहाँ पे नेम कॉन्काटिनेशन, यहाँ पे जो है मेन प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे लिखा, सोचो ये एक नेम डॉट ऑप्स एज एन मॉड्यूल है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फोकस करो सब लोग, कोई भी इसमें फोकस मत करो, मेन चीज में यहाँ पे देखो मैंने कैसे लिखा हुआ है, ये चीज को समझो। सो देखो, नेम कॉन्कैटिनेशन एक मेन प्रोजेक्ट हो गया, यहाँ पे मैंने मैंने अपना मेन फाइल लिखा है, और ये नेम ऑफ से एक मॉड्यूल बना दिया, दिख रहा है, दिस इज इट्स थिंग्स, ये दोनों एक सेम लेवल पे है, राइट, दिख रहा है, हम्म। हम्म। सेम लेवल पे है। अभी अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूं, इसके अंदर ये दोनों सेम लेवल पे है, इनिट और नेम ऑफ, दिख रहा है, नेम कॉन्कैट, राइट, दिख रहा है यस सबको? सर। Yes, यस sir. सर। चलो, अभी ये चीज को हम लोग अभी लिखेंगे एक प्रोग्राम में जहां पे ये चीज एक्सेस हो, कैसे लिखेंगे? सोचो, यहां पे टेप नेम इक्वल टू इनपुट, जो कोई भी, हम्म, और ये हो गया एल नेम। अभी मेरे को ये फंक्शन को यहाँ पे लेके आना है, क्योंकि मेरे तो अपने मेल नेम ओनली लूंगा, बट आई डोंट वांट टू राइट ऑल दिस फंक्शन बिकॉज आई हैव एवरीथिंग नेम कॉन्कैट एंड ऑल, राइट। तो व्हाट आई विल डू, इंपोर्ट नेम ऑप्स, or else I can write from name ops import, क्या क्या नाम है उसका, फंक्शन का, Name concat. या नेम, ओके। और यहां पे लिखूंगा प्रिंट नेम कॉन्कैट, उसके बाद डॉट, मेरा फाइल का नाम क्या था इसके अंदर, नेम कॉन्कैट के अंदर फोल्डर का नाम नेम कॉन्कैट, तो इसका नाम कुछ अलग करें क्या मजेदार करने के लिए, समथिंग लाइक दिस, नेशन, यहाँ पे आ जाएगा, कॉन्कैट। नहीं, कॉन्कैटिनेशन डॉट नेम कॉन्कैट, नेम, अंदर तो नेम डॉट कॉन्कैटनेट था। नेम कॉन्कैट। अभी बता रहा हूँ वही चीज क्या किया। देखो, नेम ऑफ से एक मॉड्यूल हो गया, राइट, द ओवरऑल मॉड्यूल विच वी आर गोइंग टू इम्पैक्ट, एंड आफ्टर दैट उसके अंदर जो फाइल का नाम है क्या है, नेम कॉन्कैटिनेशन, वी हैव टू इंपोर्ट दैट, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू इंपोर्ट द एक्चुअल फंक्शन नेम कॉन्कैट। समझ में आया अभी? तो इसलिए ऐसे तरीके से लिखा। अभी अगर इसको मैं रन करूं, cd डॉट डॉट cd नेम ऑफ नेम कॉन्कैटिनेशन, सॉरी, और यहाँ पे देखो एफ नेम पूछा, सोचो ए बी सी, लेते प्रिंस ले लेते हैं, और प्रिंस वर्मा हो गया, दिख रहा है, व्हाट हैपेंड ओवर हियर, व्हाट डिड आई डू, दिस इज ए फुल मॉड्यूलराइज्ड प्रोग्राम, ओके, व्हाट डिड वांटेड टू डू। तो हमने क्या किया, पहले चीज ये किया कि नेम ऑप्स को एक मॉड्यूल बनाया, जहां पे हमने इनी डॉट पी लिखा, जिसकी जिसके वजह से ये एक एक्चुअली लाइब्रेरी बन गया, ये एक इंटरनल लाइब्रेरी हम लोग ने बना दिया, और इसके अंदर हमने कुछ कुछ प्रोग्राम लिखा जो कि हम लोग एक्चुअली मेन प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं यहाँ पे।
और और यहां पे क्या हुआ, यहां पे हम लोगों ने क्या किया इन मेन प्रोग्राम, तो अगर तुम सोचने को चाहो, ये नेम ऑफ मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट किया। जनरली हम लोग कैसे करते हैं, अगर 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 मैं एग्जिस्टिंग कोई फंक्शनलिटी को करना चाहूं, सोचो मेरे को कोई मैथ फंक्शन करना है, अभी यहां पे सोचो मैथ करना है, आज के डेट में दीज आर इनबिल्ट फंक्शन, राइट, मैथ हैंडल, राइट, सब लोगों को पता होगा अगर तुमने काम कभी किया होगा। अगर इसके कभी कभी क्या करना, अभी इस ये जो मॉडल तुम लोग इंपोर्ट करते हो, इसके अंदर जाके देखना, सी कैसे लिखा हुआ है, इसके अंदर देखो कैसे डेफिनेशन देके लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, These sir. are the function you are actually using in your things, in your work, right? You are just using cos, this a tan, a sin h, a ceiling. These are already existing functions. और यहाँ पे बहुत सारी चीजें, दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दिस यू आर नॉट इन देयर वेयर आई कैन एक्सप्लेन राइट नाउ व्हाट इज बीइंग रिटन, बट अंडरस्टैंड इट, एवरीथिंग इज ए फंक्शन व्हाट दे आर राइट। ओके, ये देख लो, ये देखो इज क्लोज कैसे लिखा हुआ है, ये सारे फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है। दैट्स व्हाई हम लोग जब स्टार्टिंग में बोले थे पाइथन हैज वेरी वास्ट लाइब्रेरीज अवेलेबल, सो द यू आर जस्ट इंपोर्टिंग देम एंड यू आर जस्ट यूजिंग देम। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो ये चीज तो हम लोग को लिखा हुआ है, तो यू व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर सम काइंड ऑफ फंक्शन, तुम जैसे स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट के लिए अगर 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 इसके अंदर जाओगे ना, देखो इसको और क्लिक करके जाओगे ना, इसके अंदर और चीजें हैं, बट तब मैं जाना नहीं चाहता। अगर देखो इसके अंदर देखोगे तो और चीजें चीजें लिखा हुआ है, ये सारे खाली ओवरऑल फंक्शंस हैं, बट इसके अंदर जाओगे तो और चीजें लिखे हुए हैं, और इसको कैसे हैंडल किया हुआ है देखो, यू आर जस्ट यूजिंग दिस वन, यूजिंग द ओरिजिनल फंक्शंस हाउ इट इज वर्किंग, ओके, इन ए रियल वर्ल्ड। सो इसीलिए कोई भी चीज तुम लिखते हो ना, अभी अगर सोचो ये चीज को हम लोग लिख देते हैं, ये नेम कॉन्कैटिनेशन, और इसको थोड़ा अच्छे से हैंडल करके इसको हम लोग पुश कर लेते हैं, दिस विल बी ऑल्सो ए प्रोजेक्ट विच विल बी एक्चुअली कैन बी यूज्ड बाय मेनी पीपल, राइट? यस सर। तो इसीलिए हम लोग मॉड्यूल बनाते हैं कि मॉड्यूल बना के मॉड्यूलराइजेशन के कंसेप्ट से हम लोग पूरा काम कर सके। सो दैट्स हाउ दिस थिंग आर कमिंग इन टू पिक्चर, कि कैसे कैसे आप मॉड्यूलराइज कर सकते हो कोई चीज को, कि एक चीज से दूसरा चीज, दूसरा चीज, तीसरा चीज। तो ये सेम चीज मैंने कैलकुलेट असाइनमेंट किया, मैं आइदर ऐसे डायरेक्टली एक फाइल बना के रन कर सकता हूँ, नहीं तो इसको एक मॉड्यूल बना के रन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कैल्क ऑपरेशन में सारे खाली डेफिनेशन लिख दिए फंक्शन के, और इसको जब मैंने यूज किया कैल्क मेन में, मैंने जस्ट इसको इंपोर्ट किया और उसको यूज किया डायरेक्टली। और यहाँ पे देखोगे तो कैसे किया, उसका फाइल का नाम डॉट, उसका एक्चुअल जो फंक्शन इसके नेम लिखा हुआ था, यहाँ पे देखोगे तो, सॉरी, इसमें जो फंक्शन का नाम लिखा हुआ था। बट यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे जब इंपोर्ट किया मैंने नेम ऑफ से नेम कॉन्कैटिनेशन किया, बिकॉज नेम कॉन्कैटिनेशन इसका नाम है, और उसके अंदर मैंने अपना फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम है नेम कॉन्कैट। तो इसके लिए इंटरनली क्या हो रहा है, यहां पे जो बंदा रन कर रहा है उसको जानने की जरूरत नहीं कि मैं नेम कन्वर्ट क्या कर रहा हूं। अगर देखोगे वहां यहां पे भी देखोगे ये भी फंक्शन लिखा हुआ था। अगर तुम्हारा इंपोर्ट मैथ में जाके कोई करते हो, सोचो मैंने ऐसे किया, सॉरी, मैथ एंड प्रिंट मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ, लेट्स से क्या ले, 64। देखो 8 आया, कैसे आया, क्योंकि दीज आर इनबिल्ट फंक्शंस। यहां पे देखोगे ये भी एक फंक्शन लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? यस सर। तो सिमिलरली यहां पे हम लोग ने जैसे इंपोर्ट करके नेम कनकट को लेके आए, सिमिलरली आप सोचो यहां पे देखो ये जी दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है। देखो सेम फॉर्मेट में ये एक लाइब्रेरी है मैथ जो कि इनबिल्ट लाइब्रेरी है, और यहाँ पे एक नेम कनकटेशन है जो हम लोग ने लिखा है, विच इज आवर लाइब्रेरी। एंड यहाँ पे देखोगे तो देखो सेम फंक्शन नेम है जिसको रिटर्न टाइम हमने ए नहीं रखा हुआ है, मतलब कुछ भी रिटर्न कर सकता है। बट यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो फ्लोट लिखा हुआ है, बिकॉज इन लोगों ने हैंडल किया हुआ है ऐसे तरीके से, हम लोग भी कर सकते हैं ये चीज को जब हम लोग आगे जाएंगे। अभी समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच हियर? दिस इज समथिंग which is written by इनबिल्ट, मीन समवन एल्स,
हम लोगों ने नहीं लिखा और किसी ने लिखा है, बट दिस इज वी हैव इट कस्टम बिल्ट। ओके। तो ये चीज तुम कब आओगे, तुम कब इसके संस्पर्श में आओगे, जब तुम आगे जाओगे और सोचो कि आगे जाके तुमको कोई प्रोग्राम मिलता है, कोई प्रोजेक्ट मिलता है जहां पे तुमको बोला जाए कि सर ये हमारा फंक्शनलिटी है और हम लोग को इसको हम लोग के इसको यहाँ पे यूज करना है आज एन वेरिएबल और आज एन थिंग्स, बट आज एन इनपुट, बट हम लोग का जो फंक्शनलिटी है वो अपने अपने हिसाब से लिखा जाएगा, कोई अपने हिसाब से कोई प्रोग्राम लिखा जाएगा। इन दोज केसेस यू राइट लाइक दिस। सबको समझ में आया? इसको समझाने के लिए कल का प्रोग्रामिंग था। सबको समझ में आया? सर ये अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है फंक्शन, बट जो प्रोग्राम वगैरह है वो थोड़ा सा मतलब एक्चुअल में सही से समझ नहीं, ये अलग समझ में आ गया कि इम्पोर्ट वगैरह किया है। इसीलिए इसीलिए मैंने कल प्रोग्राम दिया था। और आज का तुम लोगों का टास्क होगा कि आगे जाके अगर तुम जाओगे ना, जो कल का प्रोग्राम तुम लोगों ने लिखा हुआ था, कैलकुलेटर का प्रोग्राम, सेम कैलकुलेटर का प्रोग्राम को ए से एक ऑपरेशन करके एक फोल्डर बनाना, उसके अंदर अपना डेफिनेशन जो फंक्शन का है लिखना, फंक्शनलाइज करके उसको कोडिंग करना, जैसे मैंने किया हुआ है। यहां पे मैंने तो एक फाइल के अंदर कर दिया है कैल्क ऑपरेशन करके। सोचो कि तुमको मल्टीपल मॉडल बनाना है, ऐड का एक, सब्सट्रैक्ट का एक, मल्टीप्लाई का एक, डिवाइड का एक। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं जितना भी पढ़ाता जा रहा हूं, अगर तुम एक क्लास मिस करोगे और एक क्लास का टास्क नहीं करोगे, देन इट विल बी बर्डन फॉर यू, कि तुमको नेक्स्ट क्लास का टास्क के लिए तुमको आइडिया नहीं आएगा। इसलिए बोल रहा हूं कि अगर तुमने किया होगा, यू हैव टू जस्ट डू ए कॉपी पेस्ट, जो भी तुमने लिखा हुआ है अपने फंक्शन। जैसे किसी का एग्जांपल तो यहाँ पर डाउनलोड करके मैंने नहीं लिखा है, बट आई थिंक मेघना या किसी ने तो, मेघना या कोई तो किया हुआ था, कि और एक शायद आदित्य ने भी थोड़ा बहुत किया हुआ था, और एक किसने किया हुआ था, आई थिंक प्रमोद ने, और संग्राम ने भी किया था, तो रुद्र ने भी किया था, बहुत लोगों ने किया हुआ है। तो तुम लोग जब भी किए हो ना, तुमने अभी क्या किया है, जस्ट जस्ट अपना जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ए मॉड बी हो गया, ए मॉड बी हो गया, उसको डायरेक्ट किया तो अपना फैक्टर प्रोग्राम का लॉजिक इसी के अंदर यहीं पे लिख देते, बाहर ही इन द मेन प्रोग्राम इटसेल्फ। इफ चॉइस इक्वल टू दिस, आई विल बी डूइंग दिस। So right now you do it this way. You move your program from here to a function which is called factorial XYZ or factorial Rudra or factorial Meghna, and just use this thing your for your own things. Okay, how you can actually modularize. So इसमें तुमको आइडिया आएगा कि एक्चुअली इसको कर कैसे सकते हैं डिफरेंट तरीके से। सबको समझ में आया अभी? किसी को कोई यस। डाउट है? इसलिए मैंने बोला है कि आज मैं एक्सटेंड करने वाला हूं तुम लोगों के साथ, सो दैट तुमको ये चीज समझ में आए अच्छे से। क्लियर हो रहा है ये चीज कि कुछ डाउट है अभी भी? पूछो पूछो, जितना पूछना है पूछो। इसके बाद हम लोग ऑपरेटर भी कवर करेंगे आज। ऑपरेटर का जब बहुत डीप में नहीं जाएंगे, एटलीस्ट सब चीज थोड़ा थोड़ा टच करेंगे, कैसे हो रहा है क्या हो रहा है वो बाद में अच्छे से समझाऊंगा, बट पहले बट समझो ये पहले चीज। सब ये समझ में आया ये सबको? इको हो रहा है। इसमें से डेफिनेशन वाला थोड़ा सा वो चीज है, बस जो करेंगे सब तो प्रैक्टिस तो हो जाएगा सब। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस ये है कि तुम लोग देखो पहले क्या करते थे, अभी हैंडी तो नहीं है किसी का प्रॉब्लम, बट तुम लोग ने कैसे किया था, तुम लोग सारे क्या करते हो, एक ही ऐसे लिखते थे, और ये सोचो कि फंक्शन ड्रिवन है, वन है, तो इसी के अंदर व्हाइल लूप के अंदर, यहाँ पे जो व्हाइल लूप था, व्हाइल ट्रू, इसके अंदर तुम लोग सारे चीज लिख देते थे, राइट? इफ चॉइस वन प्रिंट यस सर। ए प्लस बी, yes, राइट दैट। और इफ चॉइस टू प्रिंट ए माइनस बी, समथिंग लाइक दिस, राइट? तुम लोग ऐसे ही यस करते हो। yes, sir. बट मैंने क्या बताया अभी, इसको ऐसे मत करो, इसको एज एन फंक्शनलाइज, दिस इज हाउ इन इंडस्ट्री यू विल राइट द कोड, इन द एक्चुअल इंडस्ट्री। व्हेन यू गो, जब तुम लोग जब जाओगे कोई बड़ी कंपनी में, ये वहां पे तुम ए प्लस बी ए माइनस बी लिखोगे, ये क्या बच्चा कोड कर रहा है क्या, ऐसा बोलेंगे। वाई? बिकॉज इंडस्ट्री में क्या होता है, सब मॉड्यूलराइज होता है। अगर ये फंक्शन को मैं दूसरा कोई बंदा यूज करना चाहे फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, मेरा कोड है, तो मैं एक मॉड्यूल बना के बना दूंगा जो कि जिसका नाम कैल्क ऑप्स रहेगा, और वो सारे फंक्शन में उसके अंदर डाल दूंगा, और यू हैव टू जस्ट इंपोर्ट इट एंड यूज इट लाइक हियर हाउ यू हैव डन। तो यू ट्राई दिस एट योर ओन। चाहे अगर किसी के पास कोड हैंडी है,
तुम लोग इस सेशन के बाद इमिडिएटली भी कर सकते हो, दिस विल नॉट टेक मच टाइम। और ये थोड़ा थोड़ा खाली इम्पैक्ट, थोड़ा थोड़ा चेंज करोगे तो हो जाएगा, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं, ठीक है। अगर तुमको चाहो तो तुम कर सकते हो इजीली। अगर तुमको फंक्शन अच्छे से समझा होगा तुम इजीली कर सकते हो, कल अगर फंक्शन जो पढ़ाया था। तो यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग ने एक नॉर्मल की है, तो इसको भी तुम अगर चाहो तो फंक्शन कर सकते हो। सोचो, मैं यहाँ पे कैल का ऑपरेशन किया था, इसको एक फंक्शन कर दिया, इसको एक डिफरेंट मॉड्यूल बना दूंगा। और यहाँ पे गेट टू नंबर्स जो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, गेट टू नंबर्स, उसको इंपोर्ट करके लाऊंगा। जैसे मैं मूव कर सकता हूँ, अभी तुम्हारे सामने मूव करता हूँ, देखो। पहले क्या करते थे हम लोग, ए बी को डायरेक्टली यहाँ पे यूज करते थे। कैसे? फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर तुम यहाँ पे सोचो, मैं इसी एग्जांपल में जाता हूँ, नेम कॉन्कार्डिनेशन मेन। यहाँ पे मैंने क्या किया था, इनपुट एफ नेम एंड इनपुट एल नेम, राइट? अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। Yes, sir. एफ नेम इनपुट एल नेम किया था। अगर मैं इसको चाहूं तो ये फंक्शन बना सकता हूँ कि नहीं? जैसे हम लोग ने यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो यहाँ पे दिख रहा है कैसे कैसे किए थे। ये सेम चीज को लेट्स मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ। नहीं तो नहीं, एक काम करते हैं, नेम कॉन्कैटिनेशन को बनाते हैं, तुम लोग को और ज्यादा समझ में आएगा ये, अगर समझ में आया होगा तो। सोचो, नेम ऑप्स करके मैंने मॉड्यूल बनाया था जिसमें नेम कॉन्कैटिनेशन बनाया था। इसमें और एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम है इनपुट एफ नेम, सॉरी इनपुट डिटेल्स डॉट पी वाई। ओके। और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा डी एफ टेक इनपुट, टेक इनपुट। और यहाँ पे सोचो मैंने लिख दिया एफ नेम इक्वल, ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। क्या लिखा था यहाँ पे, नेम कॉन्कार्डिनेशन कहाँ गया, मेन डॉट पी, ये वाला तो होता है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक यूज करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं वैल्यू वैल्यू भेजूंगा, इसको मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में दिखाऊंगा। सोचो, ये एक स्ट्रिंग ले रहा है, स्ट्रिंग का नाम क्या दूंगा मैं, लेट्स से एक्स, और अंडरस्कोर, नॉट नॉट लेट्स नॉट गो देयर। ओके, इनपुट एक्स। और ये चीज को मैं क्या करूंगा, मेन डॉट पी वाई से मैं लाऊंगा इनपुट एफ नेम। और ये जगह पे मैं लिख दूंगा एक ही फंक्शन, इसको और अलग तरह से, ओके, ऐसे लिखते हैं थोड़ा मजेदार करके, एंटर वैल्यू ऑफ प्लस, उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्लस, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि तुम लोग अच्छे से समझ पाओगे। थैंक्स गॉड। चलो ऐसे, वैल्यू इक्वल टू रिटर्न वैल्यू। सोचो, मैंने यहाँ पे एक चीज ऐसे हैंडल कर दिया, और यहाँ पे मेन डॉट पी वाई में मैं क्या करूंगा, फ्रॉम सेम, क्या है, नेम कॉन्कर्डिनेशन था, नेम ऑफ था उसका मॉड्यूल, इसके अंदर था ना इनपुट डिटेल्स, इनपुट इनपुट डिटेल। और यहाँ पे मैं सोचो ऐसे करता हूँ, डॉट टेक इनपुट, और यहाँ पे मैं एफ नेम लेता हूँ। और यहाँ पे सेम चीज को मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे एल नेम दे देता हूँ।
ओके, अभी इसको रन करता हूँ, देखो कैसा है। यहाँ पे जैसे मेघना दे देता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ 10, मेघना 10 आया। बट अभी देखो मैंने यहाँ पे तो बस एफनेम पास किया, बट यहाँ पे ऐसे कैसे आया, कैसे हैंडल किया मैंने बताओ, एनीवन? तो दूसरे वाले प्रोग्राम में आपने मतलब वहां पर लिखा था कि एंटर द वैल्यू ऑफ एग्जैक्टली। सो सोचो, बोर्ड। ये सेम फंक्शन है राइट, टेक इनपुट। कितने बार मैंने 2 बार यूज किया, सोचो ऐसे मेरे को मल्टीपल बार करना है। एंटर डिपार्टमेंट लेना है, एंटर वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट लेना है। सोचो यहाँ पे मैं और एक लिख दूंगा, डिपार्टमेंट इनपुट डिटेल्स डॉट टेक इनपुट डिपार्टमेंट। तो इनपुट डिटेल नाम से तो हमारा कोई था ही नहीं प्रोग्राम। इनपुट डिटेल्स नहीं है, ये देखो लिखा मैंने इनपुट अच्छा, डिटेल्स। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है समझ में आ रहा है? तो ये क्या अभी पूछेगा, सोचो यहाँ पे लिख दूंगा, नेम कॉन्कैट को थोड़ा चेंज कर दूंगा, एफ ने मिलने में लिए थे, और यहाँ पे मैंने ये और एक ऐड कर दूंगा डिपार्टमेंट, और यहाँ पे लिखूंगा एंड डिपार्टमेंट डॉट इज अल्फा इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा और ऐड कर देता हूँ, कॉम्प्लेक्स दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझ जाओ। इज ऑफ डिपार्टमेंट लाइक दिस, और मैंने यहाँ पे भी हो जा दिया। सोचो नेम कॉन्कैट किया था, नेम कॉन्कैट का नाम भी मैं चेंज कर सकता हूँ। सोचो यहाँ पे डिपार्टमेंट कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे को कोड भी चेंज करना पड़ा, तो इसलिए मैंने नेम कॉन्कैट नहीं कर रहा हूँ ज्यादा चेंज। ये फंक्शन में मैंने यहाँ पे अपने मेल में लिया था, अब मैंने सोचो डिपार्टमेंट लिख दिया। सोचो सही, मेघना ले लेता हूँ, डिपार्टमेंट सोचो आईटी, देख रहे हो? ओके, डिपार्टमेंट कुछ प्रिंट नहीं किया क्या, वहां पे ऐड नहीं किया था क्या, सॉरी। सोचो प्रिंस, वर्मा है ना प्रिंस, यस सर। देखो दिख रहा है यस सर। कैसे हो रहा है चीजें। सो मॉड्यूलराइजेशन का एक चीज है कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा हूँ, यहाँ पे बस मैं टेक इनपुट कर दिया एक ही फंक्शन के यूज करके, एफ नेम भी ले लिया, एल नेम भी ले लिया, और डिपार्टमेंट ले लिया। और इसके अंदर मैंने चीजों को कैसे हैंडल किया, व्हेनेवर एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे पहले वाले में, एफ नेम, एफ नेम अगर अल्फाबेट है यस, तो इनपुट क्या पूछेगा, एंटर वैल्यू ऑफ दिस वन, एंटर वैल्यू ऑफ एफ नेम। एल नेम में आया तो एंटर वैल्यू ऑफ एल नेम, डिपार्टमेंट आया एंटर वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट। सोचो ये चीज को मेरे को मैन्युअली फॉर एफ नेम एल नेम डिपार्टमेंट को 3 बार लिखना पड़ता अभी, राइट? अगर ये हम्म। मॉड्यूलराइजेशन में नहीं करता टेक इनपुट को यहां पे, तो मैं कैसे लिखना पड़ता, ये चीज का अलग तरीका कैसे लिखता मैं, ये सारा चीज जो इनपुट डिटेल्स में लिखा हूं, ये सारा का सारा फंक्शनलिटी, ये चीज को मेरे को कितने बार लिखने पड़ते, 3 बार लिखने पड़ते कि नहीं? एक बार एफनेम यस। के लिए, एक ने एलनेम के लिए, एक बार डिपार्टमेंट के लिए। बट अभी कितने बार लिखा, बस एक बार लिखा, और इसको यूज कितने बार किया, 3 बार। वैसे और भी मल्टीपल टाइम में कर सकता हूं, सोचो मैं डिपार्टमेंट अभी लिखा, अभी स्कूल लिखूंगा, अभी और कुछ लिखूंगा, तो आई कैन यूज दिस राइट। तो सेम फंक्शन को जब तुम बार 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 यूज करना चाहते हो, यू डू दिस समथिंग लाइक दिस। समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है? थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझो, इसलिए बार बार पूछना, और बहुत स्लो जा रहा हूं, दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर है सबको अभी यहां तक कैसे हो रहा है? यस सर, अभी थोड़ा थोड़ा समझ आया सही से। अभी सेम चीज नेम कॉन्कैट में तुम जब जाते हो,
सेम नोइम कॉनकैट में मैंने पूरा का पूरा लिखा था। यहाँ पे मेरे को क्लटर हो जाता, ये चीज सारे लिखता तो ये मेरा पूरा क्लटर दिखता, राइट? ये सारा चीज जो भी मेरा डिटेल्स है, मेरे को ये सब जानने की जरूरत नहीं है इन द मेन फाइल। तो मैंने उसको एक अलग से फाइल बना दिया, और इंटरनली क्या हो रहा है वो भगवान जाने, और मैंने यहाँ पे बस एक लाइन में पूरा का पूरा चीज लिखा। अगर मैं चाहूँ तो ये सारा चीज एक फाइल में भी लिख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो उसको एक अच्छा तरीके से, देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। बट सोचो ये सारे डिटेल्स जो लिखा हुआ हूँ इससे मेरा ये मेन फाइल में पड़ा होता है, ये अच्छा दिखता है क्या? तो दिस इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज रीडेबिलिटी व्हेन यू गो फॉर मॉड्यूलराइजेशन कंसेप्ट। रीडेबिलिटी ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जब भी यूजर इंटरएक्शन कोई करता है, कोई पढ़ता है तुम्हारे कोड को, उसको भी समझ में आना चाहिए कि तुम क्या लिख रहे हो। समझ में आ रहा है सबको? Yes, यस sir. सर। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। कोई डाउट है अभी तक? क्यों नहीं पूछ रहा सर। हूं बार बार? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कैसे मॉड्यूलराइजेशन करना है। आज तक मैं सॉरी, आज तक मैंने बंदों को देखा हुआ है, जो बंदे मेरे पास आके पहुंचते हैं और बोलते हैं कि मॉड्यूलराइजेशन कैसे करते हैं बताओ, दे डो नॉट नो। दैट्स ए 11 साल 12 साल के एक्सपीरियंस में भी बंदे नहीं जानते। इसलिए तुमको ये चीज समझा रहा हूं कि ये चीज समझो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तुम जब भी कोई भी कोडिंग लैंग्वेज करते हो, मॉड्यूलराइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसीलिए ये चीज तुमको सिखा रहा हूं यहाँ पे। सबको क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। अगर तुमको मॉड्यूल फंक्शंस क्लियर हुए होगे, कैसे ये चीज को यूज करना आता होगा, तुम ये चीज को समझ में आ जाओगे। कहीं भी जाओ, कोई भी कोड लिखो, तुम अपने हिसाब से कोड कर सकते हो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। और ये चीज देख के कोई इंप्रेस भी हो सकता है कि ओके, अच्छे बंदा ने अच्छे तरीके से कोड लिखा है। ओके, सबको क्लियर? यस सर। ओके, विल गो फॉर नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज ऑपरेटर। ओके, ये चीज यहां पे रुकता हूं। ऑपरेटर में थोड़ा तुमको बता देता हूं क्या ऑपरेटर क्या होता है। कल मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर बता दिया था, राइट? Yes, यस sir. सर। अभी आते हैं दूसरे कंसेप्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जितने भी चीजों ने तुम लोगों ने किया है, सब लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किए होंगे। इसका मतलब क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर? मतलब अरिथमेटिक में हम लोग अरिथमेटिक करते हैं, असाइनमेंट, सॉरी, असाइन करते हैं कि ये होगा। एग्जैक्टली। तो जब तुमको असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब क्या होता है, जब तुम कोई भी वैल्यू में असाइन करते हो। सो इक्वल टू अगर देखोगे, प्लस इक्वल टू, सो व्हाट डज दैट मीन? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस इक्वल टू 5, उसका मतलब क्या है? एक्स प्लस इक्वल टू 5 मतलब है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। फाइव, यस सर। सिमिलरली दिस इज फॉर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये देखोगे सबके लिए वही है। यहाँ पे अगर बोलोगे तो एक्स इक्वल टू एक्स एक्स साथ 2। कॉम्पोन एक्सपोन, यस सर। समझ में आ रहा है? इसका वैल्यू क्या है? आड अंडा साइन, सब्सट्रैक्ट अंडा साइन, मल्टीप्लाई अंडा साइन, डिवाइड अंडा साइन, फ्लोर डिवाइड अंडा साइन, मॉड्यूल अंडा साइन, एंड पावर ऑफ साइन। सिमिलरली, समझ में आया सबको असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? अगर तुमको अरिथमेटिक समझ में आया होगा तो दिस इज इजी। ये अरिथमेटिक में खाली इक्वल टू लगा के तुम असाइन कर देते हो, सेम लाइन में तुम अरिथमेटिक करते हो और असाइनमेंट भी करते हो। ठीक है, यस तो ये सर। असाइनमेंट ऑपरेटर। तो उसके बाद है कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर जब तुम, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट वैल्यूज। एग्जैक्टली exactly, तो ये इक्वल टू है। अगर इक्वल टू करना है तो दिस इज कॉल्ड इक्वल टू। अगर तुमको नॉट इक्वल टू चेक करना है तो नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये देख सकते हो कैसे है। ठीक है, दो एग्जांपल मैंने दे दिया है उसके लिए। ठीक है, सबको समझ में आया? ये कुछ है नहीं, यस ये सर। तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो, इसलिए मैं खाली रनिंग कर रहा हूं तुम लोग को ऑपरेटर के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? अगर तुम लोग का दो वैल्यू ट्रू है, जैसे एज इक्वल टू 25 है, यहाँ पे देखो एज इज ग्रेटर देन एंड एज इज लेस देन 30। 18 से ज्यादा बड़ा है कि नहीं 25? तो 25 इज ग्रेटर देन 18। एंड अगर 25 इज लेस देन 30, एंड ऑपरेटर क्या करता है? हमेशा तुम लोग अगर पहले का तुम लोग किसी को पता होगा, एंड सर, ऑपरेटर क्या करता है? दोनों अगर सही है तो सही देगा, अगर कोई एक भी गलत है तो गलत देगा। यस, सो ट्रू एंड ट्रू बिकम्स ट्रू, ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स बिकम्स फॉल। फॉल्स, यस सर। फॉल्स
एंड ट्रू बिकम्स Yes. फॉल्स। फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स बिकम्स फॉल्स। False. यहां पे ट्रू के जगह पे तुम वन भी लिख सकते हो एंड फॉल्स के जगह तुम जीरो भी Zero लिख लिख सकते हो। सकते हैं. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. जी सर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉट? नॉट ट्रू इक्वल टू फॉल्स, राइट? Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे अगर जहां पे नॉट ऑपरेटर लगा होगा, अगर सोचो कोई भी, जैसे एज इक्वल टू 25, यहाँ पे एज 25 है तो चेक किया एज 25 है क्या, ट्रू, देन आ गया नॉट ट्रू, नॉट ट्रू इक्वल टू फॉल्स। समझ False. में आया? Yes, यस sir. सर। तो यहाँ पे ये होता है लॉजिक एरर। तुम क्या करते हो, एंड और नॉट चेक करते हो, ठीक है? इसको रन करके दिखाना है क्या तुम लोगों को, कि क्या समझ में आ रहा है? तो अगर समझ कहो में तो आ रन करके भी देख सकते हैं, कुछ इश्यू नहीं है। चलेगा. ये कुछ इतना बड़ा ज्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, इसलिए मैं Yes. तुमको यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? और एक तरीका मैंने फाइंड आउट किया है, जैसे हम लोग उसको नोट को रख सकते हैं, और मैं देख लेता हूँ अगर हो सकता है कॉपी पेस्ट, तो कॉपी नहीं हो रहा एक्चुअली, बट अगर चाहो तो मैं इसको एक्सेल में डाल सकता हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है? तुमको एक्सेल में डाल दूंगा, 1 मिनट रुक जाओ, मैं देखता हूँ। अगर एक्सेल में आ जाएगा तो हम लोग उसको रख लेंगे तुम लोगों के लिए। यहाँ पे मैंने एक्सेल खोल के रखा था, लेट मी ट्राई इट, ओके? आई एम जस्ट ट्राइंग इफ इट इज देयर। सो यहाँ पे हुआ ट्रू, अरे हो रहा है बढ़िया, बट ये नहीं, अच्छा ये इससे हट जाएगा एनीवे। एक काम करता हूँ, मैं 1 मिनट मेरे को दोगे टाइम, मैं जस्ट एक बार चेक कर लेता हूँ अगर ये काम करता है कि नहीं, एनोटेशन हटा के। नहीं ले रहा है, ओके ओके, 1 मिनट। ट्रू एंड ट्रू, दैट बिकेम्स व्हाट? True. ट्रू एंड फॉल्स, दैट फॉल्स। बिकेम्स False. फॉल्स एंड ट्रू, दैट बिकेम्स क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स। एंड यहाँ पे उसके बाद अगर फॉल्स एंड, ये याद रख फॉल्स। लो, तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, इतना बड़ा डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है? Yes, sir. फॉल्स, और ये जगह पे अगर ये एंड ऐड हो गया, अगर सोचो ट्रू और ट्रू होता तो True होता है. सर ट्रू कोई होता, एक में अगर ट्रू होता तो ट्रू होता है, अगर दोनों गुड, फॉल्स होता है तो फॉल्स है. फॉल्स, ये होगा ट्रू, ठीक है? फॉल्स और ट्रू होगा अगेन ट्रू, व्हाट अबाउट फॉल्स और फॉल्स? सर तब जाके फॉल्स होगा. ओके, फॉल्स होगा सिर्फ जिसमें दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो वही होगा सर। ट्रू इज ऑल्सो कंसिडर एज वन एंड फॉल्स इज ऑल्सो कंसिडर एज जीरो. जीरो। ये समझ में आया सबको? यस व्हाट सर. अबाउट यस। नॉट? नॉट जैसे मैंने बताया, तो वन इक्वल्स टू जीरो. यस, नॉट मीन्स ऑपोजिट, वन है तो जीरो होगा, जीरो है जीरो तो है तो वन होगा. वन होगा। ये चीज याद रख लेना, थोड़ा समझ में आना चाहिए तुम लोग को, अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, ठीक है? ये बहुत बहुत इजी चीज है, बट जस्ट याद रखो। और ये जैसे मैंने बोला, नॉट ट्रू इक्वल टू ऑल्सो फॉल्स, जैसे वन हो गया तो नॉट ट्रू, दैट मीन्स फॉल्स, नॉट फॉल्स इक्वल टू ट्रू, ठीक है? यस सर। यस सर. ये देख रहा हूं कि अगर नोट बन गया बढ़िया होता है, ठीक है? अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, लेट्स सी, आई विल गो टू हियर, इट विल वर्क करना। अरे बढ़िया काम कर रहा है ये, ठीक है? ऐसे ही शेयर कर दूंगा देना ऐसे, ठीक है? समझ में आया? यस सर। चलो, यस सर. ये सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी कवर कर सकते हैं। व्हाट इज द अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट? देखो, एंड ऑपरेटर। अभी यहाँ पे ये चीज मैं तुमको एंड और दिया हुआ हूँ,
इसमें और थोड़े हैं बिटवाइज ऑपरेटर में, उसको मैंने कवर नहीं किया, ये तुम्हारे लिए टास्क रहेगा। सर बिटवाइज ऑपरेटर। हम्म। मैं अभी तुमको बिटवाइज ऑपरेटर पहले समझा देता हूँ। ओके। सर सर टास्क क्या था बोले आप? मैं बताऊंगा बताऊंगा एट द एंड बताऊंगा। ओके सर। देखो, बिटवाइज ऑपरेटर हमेशा बाइनरी नंबर के ऊपर यूज होता है। ठीक है, ये रिमेंबर रख लो, बाइनरी। ओके, दिस इज द वर्ड बाइनरी नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी नंबर? सर 1 and 0 which I एग्जैक्टली। want you to know. 1 and 0. एग्जैक्टली। सो यहां पे देखोगे प्रिंट 5, अभी इसको कवर देखो, दिस ये जो ए एंड है और ये एंड दोनों को कंफ्यूज मत करना। लॉजिकल ऑपरेटर और ये एंड दोनों अलग है, यहाँ पे अलग है कैपिटल सर। एंड है और यहाँ पे स्मॉल एंड है। ठीक है, यस सर। ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूं। और यहाँ पे देखो एम्परसेंड है, यहाँ पे एम्परसेंड नहीं है। ठीक है, अभी आते हैं यहाँ पे, लॉजिकल सबको समझ में आया था ना, अभी इसमें आते हैं ये वाले में क्या होगा। यस सर। यहाँ पे एक लाइब्रेरी लेता हूं। सोचो होता क्या है। तो मैंने क्या करने की कोशिश की थी वहां पे, प्रिंट 5 and 3। ठीक है, इसका आउटपुट अगर कोई पूछे कि इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है, 5 का अपना, मैंने क्या बोला, ये किसके ऊपर बाइनरी काम करता है? बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स। तो 5 का बाइनरी नंबर क्या आएगा? एनीवन? 101। 10। यस सर। वन कैसे? जीरो वन सबको पता है, टू यस टू द सर। पावर टू जीरो, टू 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 द पावर वन, जीरो टू टू द और टू। टू टू दैट तो पावर। 4 + 1 यस 5। सर। राइट। यस सर। सिमिलरली इसका क्या आएगा 3 का? 11। 011। 011। सेम, यहाँ पे आएगा यस 2, ये 1, ये तो 0 आएगा। तो ये 2 1 3 होगा। राइट। थ्री। यस सर। अभी जब तुम ये ऑपरेटर यूज करते हो तो क्या होता है? सोचो, ये 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे 0 1 1 हो गया, और मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूं। अभी तुम्हारा कंसेप्ट में आते हैं। 1 0 क्या होगा एंड होगा तो? 1 and 0 होने से सर 0 होगा। गुड। 0 और 1 ये हो गया से 0 क्या होगा? होगा। 1 तो और 1 वन से क्या होगा? 1। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट इज द वैल्यू? 2 to the power 0 and that is 1। 2 to the 0 = 1। अभी देन अगर 5 प्रिंट 5 and 3 करता हूं, क्या आएगा आउटपुट? 5 and 3 का आएगा 1। हमेशा इसीलिए बोल रहा हूं कंफ्यूज नहीं होना। कैसे 1 आया सबको पता चला? यस सर। अभी अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने देखो क्या लिखा था, 5.31। ठीक है, यस सर। यस सर। समझ में आया? अगर यस सर। तुमको चाहे तो यहाँ पे रन कर सकते हैं ऑपरेटर करके। 1 मिनट रुक जाओ। क्या लिखेंगे? बीटवाइज बिटवाइज ऑपरेटर। बेटर डॉट पी वाई 5 and 1। क्या आया? यस सर। 1 वन। आया। 1 आया सर। चलो, नेक्स्ट कंसेप्ट। व्हाट डू मैं, क्या होगा जब मैं प्रिंट करूंगा 5 और 3? सर वो भी वैसे ही 7 आए। एग्जैक्टली, तो कैसे आएगा फिर 7? 1 1 0 0 1 1 0 और 0 1 1 1। 1। तो यहाँ पे क्या होगा? सर 1 और दोनों 0 1 1 1 आ और जाएगा। 1 और 0 1 1 1 1 और 1। 1 2 to the 0, 2 to the 2 power to the 0 1, 2 to 2 the to the 1 2 2। to the 2। तो 4 4 plus 2 + 2 plus 1। + 1 7 हुआ। यस तो सर। इसीलिए जब मैं और करूंगा तो इट विल बिकम 7। 7। कर देते हैं प्रिंट 5 और 3 7। ठीक है, यस सर। अभी जितने में बाकी के ऑपरेट कर रहा था वो सारे भी को भी अगर चाहे तो हम लोग कैसे रन करके देख सकते हैं। अगर इफ यू वांट वी कैन डू इट, और एल्स वी कैन गो फॉर नेक्स्ट वन। इन नॉट इन मैंने ऑलरेडी कवर किया था मेंबरशिप ऑपरेटर्स, यस राइट। सर। यस सर। और ये वाला इज और इज नॉट भी हम लोगों ने किया था, सेम यस ऑब्जेक्ट और सर। नॉट मेमोरी की, किया नहीं है? यस सर किए थे। किए थे, लॉन्ग बैक किए थे।
कि यस अगर सर। ये इसके अंदर है, जैसे हम लोग बोले थे, मैंने दो चीज बोला था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड इज। अगर किसी को अगर याद होगा, कोई बोल सकता है? सर इक्वल टू में असाइन होता है मतलब होता है कि ये चीज है। देखो, तीन चीज याद रखो जब भी इक्वल टू आता है, इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट। ठीक है। देन डबल इक्वल टू में इट्स कंपैरिजन, यस कंपैरिजन ऑफ वैल्यू। और यहां पे ईज में मेंबरशिप। नो, कंपैरिजन ऑफ मेमोरी। यहां पे अगर बोलोगे तो देखो, ए को वन टू किया, बी को वन टू किया, और सी इक्वल टू ए चेक किया, उसका मतलब क्या है? ए को सी में असाइन किया और चेक किया एज सी है कि नहीं। अगर सोचोगे लॉजिकली देखा जाए तो ए इक्वल टू बी करोगे तो ये क्या आएगा? सर ट्रू ट्रू आएगा। आएगा, क्योंकि ट्रू दोनों के आएगा। सेम वैल्यूज है। बट ए इज बी इज फॉल्स। क्यों? हम्म। जब ए में एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं और वन टू करके बनाता हूं, और बी एक ऑब्जेक्ट वन टू करके बनाता हूं, तो इन दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग होता है। यस सर। बट ये अगर होता है, अगर याद होगा तो मैंने एक पिछले क्लास में भी ये चीज बताया था, क्योंकि ये दूसरे दूसरे वेरिएबल में स्टोर होता है। ये मैंने बताया था, आई थिंक वेरिएबल में बताया था, मेरे को जितना याद है। यस सर। ठीक है। अगर ए इज सी है, क्यों ट्रू आया? क्योंकि मैंने ए को सी में असाइन किया, तो इसको क्या है, एक मेमोरी लोकेशन में अगर सोचो वन और टू असाइन है, तो ये चीज को अभी इसको ए पॉइंट कर रहा है। अगर सी इक्वल टू ए करूंगा तो सी भी उसी सेम लोकेशन को पॉइंट करेगा, राइट? तो यस सर। इसीलिए जब मैं ए इज सी करूंगा तो ये ट्रू आया, ट्रू आएगा। क्योंकि दिस इज सेम मेमोरी लोकेशन। बट यस। अगर बी वन टू करा होगा, बी का एक दूसरा मेमोरी होता है, वन यस। टू। तो इसीलिए मैंने डिलीट तुमको बताया होगा, डिलीट वगैरह अगर ये याद रखो क्यों डिलीट यूज किया जाता है। यस सर। डिलीट यूज करेगा तो ये वाला मेमोरी सब फ्री होगा, नहीं तो मैं जितने बार इसको दूसरा दूसरा यूज करता रहूंगा उतनी बार वो असाइन करता रहेगा। किसी ने शायद असाइन, कोई भी एक असाइनमेंट में मैंने ये चीज भी बोला था कि तुम जितना डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल यूज करते रहोगे उतना उतना मेमोरी वो लेता जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मेरे सारा मेमोरी को लिख के बैठू, मैं एक एक मेमोरी को डिलीट भी करना पड़ेगा, राइट? यस। तो इसीलिए ईज में हम लोग क्या चेक करते हैं? कंपैरिजन ऑफ मेमोरी, और व्हिच इज भी सेम ऑब्जेक्ट और नॉट, ओके। और यहां पे कंपैरिजन ऑफ वैल्यू इक्वल टू में। तो अगर देखोगे, मैं अगर यही चीज का एग्जांपल तुम लोग को दूं, यहां पे अगर जाता हूं, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, और एक फाइल बनाता हूं, सोचो, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ठीक है। बट यहां पे मैं और एक चीज लिखता हूं, ए इक्वल टू बी, ऐसा। देखो, ए इक्वल टू बी ट्रू हुआ बिकॉज ऑफ द वैल्यू, राइट? यस सर। यहां पे क्या हुआ चेक? वैल्यू चेक। यहां पे क्या हुआ चेक? मेमोरी चिप। ये क्या हो गया? बिकॉज इट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। यस सर। यहां पे क्या हो गया? असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर। और यहां पे क्या हो गया? चिप। क्या हुआ? मेमोरी चिप। आइडेंटिटी चेक। आइडेंटिटी। यस सर। ठीक है। समझ में आया पूरा? यस। कोई डाउट है इसमें? यस। किसी को कोई समझ में नहीं नो आया तो सर। बताओ। नो सर, नो डाउट। ठीक है। अंडरस्टूड। ठीक है। ऐसे और दो तीन चीज हैं यहां पर, बीट वाइज में। बीट वाइज भी मैं करके तुम लोग को दिखा दिया था, और दो बाकी चीज भी लिख देता हूं तो तुम लोग को ये भी समझ में आ जाए। लॉजिकल ऑपरेटर, एक फाइल बना देता हूं सो दैट तुमको शेयर कर दूंगा, तुम लोग पढ़ लोगे थोड़ा। डॉट पी वाई,
यहाँ पे मैं ये रन कर दूंगा तो ये देख लो कैसे आता है। पाइथन लॉजिकल, ये ये नॉर्मल है तो इसलिए मैं एक सौ डाल नहीं रहा था, बट तुम लोग के लिए फिर से डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग के लिए इजी है कंपैरिजन। ठीक है, ये सब क्लियर हो रहा है। ऐसा कुछ है नहीं इसमें, मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका था, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है तुम अगर बोल रहे हो तो मैं एक बार कर ले रहा हूँ, तुम लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि क्या है। ये सारे चीज तुम एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, अगर ये चूंकि हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट यहाँ पे दो चार और चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है बता रहा हूँ। बीट वाइज ऑपरेटर में अगर तुम लोग को याद हो, मैं एक बार बताया भी था, यहाँ पे और बहुत सारी चीजें क्या है, नॉर, एक्सॉर वगैरह, Yes, राइट। sir. Yes, sir. और एक है शिफ्ट वाइज, शिफ्ट ऑपरेटर, ओके, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। ये दो चार चीजें मैंने छोड़ा हुआ है जानबूझ के, इसका ज्यादातर यूज नहीं होता है, ज्यादातर यूज नहीं होता है, ये दोनों हमेशा यूज होते हैं, बट ये चीज ज्यादातर यूज नहीं होता है। बट आई सजेस्ट तुम लोग एक बार पढ़ो, उसके बाद मेरे पास आओ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, Sure, sir. ठीक है। और किस दूसरे टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर क्या है वो एक बार कवर करो, तो उसके बाद मेरे पास आओ, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अगर इसमें जाऊंगा अभी तो। अगर मैथमेटिक्स के इसको पूरा क्लियर है देन वो समझ में आएगा, तो इसलिए मैंने उसको जानबूझ के यहाँ पे छोड़ा हुआ है। बट या डेफिनेटली दीज टू आर हाईली यूज, बट वी कैन कवर दिस वंस, बट तुम लोग एक बार पढ़ के आओ, आई विल ट्राई टू कवर दोज एज वेल, ओके। Sure, sir. नहीं तो अगर किसको डाउट है तो उसके ऊपर बात कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा चीज। पहला टास्क क्या बताया था, कैलकुलेटर का प्रोग्राम को तुमने जो जो लिखा हुआ है उसी को फंक्शनलाइजेशन करोगे, मॉड्यूलराइजेशन, ओके। Yes, sir. अरे कोई कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? यस Yes, सर, sir. यस सर। आज थोड़ा ज्यादा हो गया है क्या? पता नहीं सर। मैं भी थोड़ा नींद में हूँ तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या है। ओके ठीक है। ऑपरेटर्स एंड मॉड्यूलराइजेशन, ओके, मॉड्यूलराइजेशन। आज के क्लास का नाम यही होगा, ओके, ऑपरेटर्स एंड मॉड्यूलराइजेशन, ओके आदित्य। Yes, sir. ठीक है, और ये मैं सारे चीज भेजूंगा, अभी टास्क एक बार पहले ऐड कर दूं। टास्क क्या है, टास्क ये रहेगा, पहला टास्क, कन्वर्ट योर एग्जिस्टिंग कैलकुलेटर टू फंक्शंस और मॉड्यूल। तो यहां पे क्या करोगे, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके। लेट्स से और तीन थे ना, क्या था, मॉड था, और एक क्या था, पावर एक था, Power था। सॉरी, Yes, sir. एक्सपोनेंट। Power था, उसके में sum of first n और फैक्टोरियल था। एक्सपोनेंट है, कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः, और कुछ तो चले, और फ्लोर डिवीजन, राइट, Yes, sir. मॉड। Fluid is a- ये जितने भी है ना, इसको एक फंक्शन करना, सिंगल फंक्शन, दीज विल बी वन फंक्शन, ओके, मॉड्यूल, ठीक है, वन मॉड्यूल, जिसका नाम रहेगा जेनरल कैल्क, ओके, जनरल कैल्क ऑप्स, समथिंग लाइक दिस, ओके। और एक रखना जिसमें रहेगा फैक्टोरियल और सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, इसको रखा, ये सिंगल मॉडल टू, ओके, ऐसे लिखता हूं, मॉडल टू, इसको मॉडल वन कर देते हैं, इसका नाम क्या रखो, क्या लिखे एडवांस ऑपरेशन, ठीक है, ये दोनों करना, ठीक है।
और ये दोनों चीज को तुम ट्राई करना, जैसे हम लोगों ने कैलकुलेटर असाइनमेंट किया या नाम नेम कनकर्टेशन में किया हुआ है, वैसे किसी भी तरीके से करो। ट्राई टू डू डू दिस नेम कनकर्टेशन वे। ओके, समझ में आया? और दूसरा टास्क क्या बताया मैंने? गो थ्रू सर लास्ट में बोलेंगे बोले आप। अदर बीटवाइज ऑपरेटर्स, यस सर। यही बोला था ना? यस सर। यस। ये दो चीज तुम लोगों के लिए और टास्क रहा। एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। हाँ, ये थोड़ा देख लेना। और कुछ होगा तो ये एक जो नॉर कुछ भी है तो एक जर मतलब एक्सक्लूसिव और मतलब क्या है? सर एनीवन मैथमेटिक्स एक्सपर्ट? मतलब बताएंगे, बताएंगे, टेंशन मत लो, छोड़ दो अभी के लिए, सोचो मत ज्यादा। ठीक है, वो तुम लोग एक बार करके आओ, अगर जरूरत पड़ा तो वो बताएंगे। अभी के लिए क्यों कवर नहीं किया है, दैट विल बी एडवांस टॉपिक फॉर यू, बट इसको थोड़ा पढ़ के आओ ये चार। ठीक है, नहीं तो तुम्हारे लिए टास्क है, तुम पढ़ के अगर समझ सकते हो तो एडवांस, कोई अगर किसी को डाउट है तो विल एक्सॉर कवर। वही है ना, अगर बोथ द वैल्यूज आर डिफरेंट देन ट्रू होगा, अगर सेम वैल्यू होगा तो फॉल्स होगा। हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ है। यस सर। मैं कर क्यों बोल दूंगा अभी ये ऐसा ही है बोल के। तुम लोग पढ़ो तो पहले, बाकी लोगों के लिए नया हो जाएगा ना, वेट यस करो। सर। वही है एक्सक्लूसिव और वही है। यस ठीक। सर। हम्म। तो उसमें क्या होता है था, तुम्हारा एक ऑपरेटर ऐसा आता है, दिस इज द ऑपरेटर। ओके, दिस इज द सिंबल, कैरेट सिंबल भी पता है, कैपड़ा, जो कि अपना 6 के ऊपर होता है यस सर। नंबर बोर्ड में। तो अगर सोचो कि 0 0 हुआ तो 0 होगा, 0 1 हुआ तो वन होगा। 1 हो जाएगा, उसके बाद वन वन जीरो हुआ तो जीरो वन हुआ होगा, तो वन वन होगा तो जीरो होगा। एग्जैक्टली। तो अगर दोनों सेम है इट विल बी 0, कोई एक 1 है तो 1 हो जाएगा। वन। यस सर। मैं अभी के लिए इसलिए नहीं कवर कर रहा हूं, अगर तुमको कवर करूंगा तो फिर से ज्यादा हो जाएगा तुम लोगों के लिए, बंदे समझ नहीं पाएंगे। तुमको थोड़ा पता है इसे तुम बता सकते हो, बाकी लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। सर वो ये सब मतलब ग्रेजुएशन में बोला गया था। हाँ हाँ, तो मैंने पहले क्लास में ही बोला था ना, दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, आईटी में भी मैथमेटिक्स ही यूज होता है बैकएंड में। यस सर। राइट, यस सर। सब बीट वाइज ही काम है। ठीक है, ठीक है, ये चीज कवर करके आओ। मैं एक्जर वगैरह दूसरे क्लास में कवर करूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, सारी चीज एक एक करके होगा। अगर तुमको अभी एंड और समझ में आया होगा, एक्जर नॉर शिफ्ट वाइज सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ इश्यू नहीं है। बट ये दोनों चीज समझ में आया ना क्लियरली? हाँ यस इसका सर। यस एक इसका अगर होता है तो एक स्निपेट डाल दूंगा मैं, ठीक है? इसको कैसे करेंगे पता नहीं, बट ये अभी डिलीट नहीं होगा तो अच्छी बात है। सर ये इसको देखो ये स्क्रीनशॉट लेके डाल दीजिए, हो जाएगा। क्या क्या? सर इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके डाल दीजिए, हो जाएगा। क्यों ये फाइल को शेयर करना। ठीक है, ठीक है, मैं सर स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। सर हाँ ऐसा बताओ। भी कर सकते हो, आप इसको फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट में जाओगे, उसमें लिखा होगा पीडीएफ। अच्छा हाँ, वो कर दूंगा, अब पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। बट पीडीएफ में पूरा नहीं आता, कभी कभी क्या है ना, कट हो जाता है कुछ कुछ, इसलिए मैं यस बोला था। सर। सर इसीलिए स्क्रीनशॉट दे दीजिए, बेस्ट है वो। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है। यस सर। अभी समझ में अगर होता है तो नेक्स्ट क्लास के कंसेप्ट भी ऐसे ही कवर कर लेंगे एक्सेल शीट में, ये थोड़ा श्योर बेटर हो सर। रहा है मेरे को लग रहा है, राइट? एक्सेल सीट से अच्छा होता है एक वन नोट होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, तो उसमें क्या होता है पूरा पीडीएफ आ जाता है, मैं ये मतलब वन यूज कर। नोट ये वन नोट में थोड़ा हैंग हो रहा है, मैंने ट्राई किया था ऑलरेडी, तो बट नहीं हो रहा है। अच्छा। तो ये मेरे को कंसेप्ट थोड़ा पता चला, कल देख रहा था कि क्योंकि क्लास नोट्स हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके नीचे 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 इसे ऐड करते चले जाएंगे। यस सर। बट प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें अगर डिलीट करोगे तो पूरा जाता है, दैट इज वन ऑफ द माइनस पॉइंट। ओके, बट एनीवे हम लोग कवर करेंगे, टेंशन मत लो। अभी अभी समझ में आ रहा है ना पूरा? तुम लोगों को कुछ डाउट है? कोई कुछ क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा इसका? एक्सेल उसमें क्या नाम है, दिमाग में काम कर रहा है, क्या है, शुरू में पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, चलेगा, कुछ इश्यू नहीं है, हम लोग कल देख लेंगे। ओके, जी। यहाँ पे मेंबरशिप अपडेट वगैरह आप सब कुछ करूँ क्या फिर से, की जरूरत नहीं है? नो सर, चलेगा। हम क्योंकि लोग ये चीज प्रैक्टिस हम कर लोग लेंगे। कवर कर चुके हैं, राइट? यस सर। चलो ये चीज को करना, हम लोग कल डिस्कस करते हैं कैसे करना है, क्या करना है आगे, और हम लोग कैसे दूसरा दूसरा चीज कवर कर सकते हैं। मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, अगर किसी को कुछ डाउट है तो मैं वेट कर सकता हूँ थोड़ी देर। अगर कुछ डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कल। ठीक सर है, यस। बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन, एक बार अपना स्क्रीन को शेयर कर सकता हूँ क्या। स्क्रीन शेयर है ना ऑलरेडी? सर मैं अपना खुद का स्क्रीन शेयर हाँ, कर करना। लो कर लो कर लो कर लो। यस सर।
सर रिक्वेस्ट गया है। हम्म। सर मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है? नहीं, अभी तक नहीं हो रहा है। क्यों? एक बार स्टॉप करके सर हाँ अभी हो आया। रहा हाँ आ रहा है, आ है? रहा है। वेट वेट 1 मिनट, सर इट इज दिस लोडिंग, इट इज लोडिंग, इट इज लोडिंग। हाँ बताओ। यस सर, दिस ए काइंड ऑफ रनिंग नोट्स। हम लोग जो बोल रहे थे ना स्टार्टिंग में, ये हम्म। रनिंग नोट्स करने के लिए मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ इसको। हम्म। मैं सोच रहा था कि आपको एक बार शेयर कर दो। लाइक सर, जो हम लोग का सेशन में जो जो हुआ है, आप मतलब पावर पॉइंट में जो जो किए हो, वो हम्म। सबको एक एक चीज को लिख के विद एग्जांपल एंड सिंटैक्स करके कर रहा हूँ। मतलब जब दिस इज जब वेरी क्लास गुड में जॉब यार। उसका, सर उसका डेट एंड हाँ। क्या क्या हुआ है उसमें, उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। सर आपको एक बार भेज दूंगा, आप एक बार इसको क्रॉस चेक करके हमें और क्या क्या ऐड करना है क्या क्या नहीं, वो बोल देने से वी विल गो थ्रू दिस। देखो, डेट हटा दो, डेट की जरूरत नहीं है। डेट यस सर। कुछ जरूरत नहीं है, बाकी चीज यस जितना सर। है उसको रख लो। क्योंकि यस सर। क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे हम लोगों ने क्या क्या किया है, उसके यस सर। साथ ना एक काम करना। इसको सर एक इस सूट ना क्या वो वर्ड वर्ड क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना देना। उसके साथ ओके। हम मैं जो शेयर करता हूँ ना, जो स्निपेट है, कोड का स्निपेट हो गया, जो भी हो गया, उसको यस सर। अटैच कर देना। सो देर क्या होगा ना, अगर किसके पास यही नोट होगा तो उसके पास कोड भी रह जाएगा, तो उसको ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से देखने के लिए। ओके यस सर। सर। ठीक है। क्योंकि उस अगर तुम एक ही वर्कबुक शेयर करोगे, उसके साथ कोड वगैरह सब कुछ चला जाएगा, कुछ यस इशू नहीं। सर। ठीक है। सर यही अब तक ये इफ एल्स वगैरह तक करा हूँ। आराम से टेक योर टाइम। यस सर। देखो, ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। बस यस सर। कंसेप्ट इफेल्स लिख दो। और यस सर। एक एग्जांपल देके छोड़ दे तो छोड़ दो, नहीं तो यस सर। अगर अगर वर्ड में बनाओगे तो वो वाला सर जो मैं जो शेयर करता हूँ उसको अगर अटैच कर दोगे तो उन लोगों के लिए काफी है कि ओके सर। बिकॉज दे कैन ओपन इट एंड रीड इट इफ एनीबडी वांट। ओके सर। क्योंकि ओके वहां सर। पे है ऑलरेडी ना वो चीज, नोटपैड में भी ओपन हो सकता है। ठीक है, यस जिसमें सर। भी कोड है। तो यहाँ पे अगर तुमको इतना एफर्ट नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहे हो यार। सर ठीक है। सर। और डेट हटा दो, डेट की कुछ जरूरत नहीं है। डेट क्या ओके होगा, सर। डेट से कुछ ओके लेना देना ही नहीं है। आप हमेशा याद रखो, तुम अगर डेट में जाओगे तो कुछ भी कवर नहीं कर पाओगे। डेट में मत जाओ, जितना भी यस सर। जरूरत है उतना रखो। सर और डेट जितना मतलब किस दिन कौन सा क्लास हुआ है और उस क्लास में क्या क्या पढ़ाया हुआ है, बस इसीलिए अच्छा डाल दे रहा देन हूँ। ठीक है, देन ठीक है, उसको रख लो। यस सर। ठीक है। अभी समझ में यस आ रहा है ना तुम लोगों को, समझ में आ रहा है ना कैसे हम लोग, मैं स्लो भी पूरा स्लो जा रहा है, इससे स्लो और नहीं जा सकता, सॉरी फॉर यस दैट। सर। क्योंकि इससे स्लो जाऊंगा तो कभी सेशन खत्म ही नहीं होगा। अभी 14 सेशन है, हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शन मॉड्यूल अभी कवर किए, राइट। यस और सर। बहुत कुछ है कवर करने के लिए, इफ यू वांट तो मॉड्यूलाइजेशन कंसेप्ट मैंने कवर कर लिया, ये कवर कर लिया। अभी आगे सेशन में देखता हूँ क्या कवर करना है, तुम लोग बताओ क्या कवर करना चाहिए और मेरा सर प्लान क्या होगा। तुम स्टॉप कर दो। हाँ हाँ, सब यस कर। ए बट इसको मैं बोलूंगा कि ये बनाओ। सर, जो वर्ड में बना दो। हाँ, वर्ड में बना, वर्ड में बना ओके के सर। जितना भी सेशन के हिसाब से जो यस जो सर। जगह पे जो सेशन में जो हम लोग ने मैंने जो शेयर किया है उसको वहां यस पे सर। अटैच कर दो। सो देर श्योर क्या होगा सर। ना, तुम लोग तुम्हारे ऊपर ज्यादा एफर्ट नहीं पड़ेगा। ठीक श्योर है। सर। श्योर सर। चलो, तो हम लोगों ने अभी ये सब चीज कवर किया। अभी नेक्स्ट क्लास में सोच रहा हूँ थोड़ा अंदर थोड़ा और जाए, जिसमें हम लोग नंपाई पढ़ेंगे थोड़ा। क्या बोलते हो? या नहीं नहीं, और एक चीज शायद है, कंट्रोल स्ट्रक्चर, राइट। कंटिन्यू, पास, ब्रेक, ये सब कवर नहीं किया ना, एक थोड़ा उसको हिंट दे देंगे। यस सर। ओके। वो हुआ नहीं। वो कुछ ज्यादा नहीं है, एनीवे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो तो 15 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नंपाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Regular expression. रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है और बताओ। ये क्या चीज है सर? रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या क्या पढ़ना चाहते हो तुम बताओ। एक न्यू मॉड्यूल है, बताए आरई नहीं। मॉड्यूल। आरई मॉड्यूल है, ठीक है। उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन सारे होते हैं, आई कैन कवर दैट इफ यू वांट। बट या डेफिनेटली रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए ऑपरेटर जानना जरूरी था, इसलिए ऑपरेटर पढ़ा दिया हम लोगों ने, मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी। सर तो बट आज रेगुलर हो गया ना, तो मतलब कल और परसों, सर एज सैटरडे और संडे तो क्लास नहीं रहेगा। हम्म एंड
कल और परसों बस 2 ही दिन क्लास है, तो सर ये रेगुलर एक्सप्रेशन और आपने जो बोला था वो दो, अगर ये 2 दिन कवर कर लेंगे तो हम लोग मंडे से पूरा फ्रेशली नंपाई स्टार्ट कर सकते हैं, क्या अगर आप स्टार्ट करना चाहें है रे? तो। देखो, कंट्रोल स्ट्रक्चर में कल 15-20 मिनट में कवर हो जाएगा, उतना उतना उसमें कुछ इतना उतना है नहीं, ठीक है। ओके सर। जैसे ब्रेक कंटिन्यू पास, ब्रेक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, यस राइट। सर, यस ओनली सर, कंटिन्यू एंड पास का बात की है, पास में ऐसा कुछ यस है नहीं। सर। तो वो एक वन लाइनर है, टू लाइनर है पास। कंटिन्यू में थोड़ा काम है, ब्रेक और कंटिन्यू का थोड़ा डिफरेंस समझना जरूरी है, दैट इज वन थिंग। उसके बाद हम लोग नंपाई या पांडास में जा सकते हैं डायरेक्टली। तो अभी जो रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें उसके लिए एक आरई मॉड्यूल है, थोड़ा देख के आओ उसको सब लोग, ठीक है। आरई करके मॉड्यूल है रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि ऑपरेटर में सारी चीज ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, और खाली एक दो चीजें है कि हम लोग उसको बाईपास कैसे करेंगे, छोटा मोटा चीज वही चीज बाकी है, नहीं तो और एरे कुछ। सर, एरे। सॉरी। एरे की बात कर रहे हैं, ARRAY नहीं नहीं, वाई। आरई 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 इनपुट, आरई आरई एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल यस, जैसे मैंने फंक्शन पढ़ा ना, ऐसे आरई एक मॉड्यूल है। आर ई, हाँ, थोड़ा एक बार देख लो। रेगुलर एक्सप्रेशन। थोड़ा एक बार देख लो। श्योर मैं सर। देखो सारे मॉड्यूल तो कवर नहीं कर पाएंगे, बट अगर तुम जो चाहते हो रेगुलर एक्सप्रेशन कवर करने के लिए, मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। बट ये हर केस बाय केसेस वैरी करता रहता है, ठीक है। तो उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ठीक है, रिजेक्ट थोड़ा बता दूंगा और क्या। /G/N ये सब, /W/T ये सब क्या होता है, ठीक है। बाकी श्योर। चीज तुमको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जितना पढ़ोगे उतना समझ में आएगा। टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है, अभी उसको सोचो मत। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल रिजेक्ट्स का एग्जांपल अगर होता है तो कल कवर कर लेता हूँ, ठीक है, तुम लोग के लिए। चलेगा? मैं मेघना मेघना ने पूछा ना। ओके सर, यस सर। ठीक है, मैं कल थोड़ा कवर कर लूंगा, तुम लोग होता है तो, अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन का जो एक ईमेल आईडी को वैलिडेट कैसे करेंगे, ये सब छोटा मोटा चीज मैं थोड़ा कवर कर लूंगा, सो दैट तुम लोग को आइडिया आ जाए, आगे जाके काम आ जाएगा, ठीक है। यस, चलेगा? ज्यादा डिटेल्ड यस। में बहुत एडवांस तरीके से तरीके में नहीं जाऊंगा। जनरली उतना ज्यादा यूजेस नहीं होता, बट हाँ कभी कभी बहुत ज्यादा ही यूज होता है। तो हम लोग थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा तुम लोगों को, बाकी तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कैसे यू आर गोइंग टू कैप्चर इट। बट ये चीज जो टास्क दिया है उसको करके आना, उसके बेसिस में मैं थोड़ा एक जन और वगैरह कवर करूंगा, और कंटिन्यू कंट्रोल स्ट्रक्चर का थोड़ा कवर करूंगा, और रेगुलर एक्सप्रेशन ये आजकल 2 दिन, कल परसों 2 दिन में हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे। उसके बाद अगर कुछ चाहते हो तो नंपाई से पहले और क्या पढ़ना चाहते हो बताओ, मैं थोड़ा वो भी कवर कर लेता हूँ। नंपाई क्योंकि 2 क्लासेस मिनिमम लगेंगे, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। और नंपाई ज्यादा डिटेल्ड में भी हम लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज नंपाई इज इम्पोर्टेंट फॉर। मैं रिकॉर्डिंग एक बार स्टॉप कर देता हूँ, बेकार में हम लोग को लंबा कर रहे हैं। नंपाई इज मोस्ट नीडेड फॉर AI/ML, ओके। सो इफ यू आर डूइंग फॉर LLM बस्ट कंसेप्ट देन नंपाई इज इम्पोर्टेंट। बट नंपाई अभी तुम्हारे के लिए बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा इफ यू आर गोइंग टू टू डीप। जस्ट बेसिक कंसेप्ट, बेसिक जो जो जरूरत है तुम लोगों के लिए अभी उतना ही पढ़ेंगे, और जितना आगे जाएंगे उतना उतना कवर करेंगे। उसके बाद पांडाज में चले जाएंगे और प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। यस श्योर सर। सर। हम्म। और क्या चाहिए तुम लोगों को बताओ। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। यस। बस। मैं तुम्हारे साथ अभी आधा 15 मिनट 20 मिनट हूँ, अभी कुछ है तो बताओ।